बिहार चुनाव प्रचार के बाद अब तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी। कई जगहों पर 4 तो कई जगहों पर शाम 5 बजे तक डाले जाने हैं वोट। तेलंगाना में वोटिंग के दौरान हुआ विवाद। जनगांव की मतदान केंद्र पर कांग्रेस और बीआरएस नेताओं के बीच झड़प हुई। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने किया मतदान, तस्वीरें आई सामने। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने अपना वोट डाला, तस्वीरें सामने आई। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं लोग। वोट डालने पहुंचे दिव्यांगों की भी तस्वीरें आई सामने। हैदराबाद के अंबरपेट में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने मतदान किया और कहा कि बिना वोट डाले मतदाता को आलोचना का कोई अधिकार नहीं। जनता से, भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं, आप घर से बाहर निकलकर पहला वोट डालना अपना फर्ज है, अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी है। पोलिंग बूथ में जाकर समय देकर वोट ना डालते हुए किसको भी क्रिटिसाइज करने का कोई व्यक्ति को भी अधिकार नहीं है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कांग्रेस और बीआरएस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस और बीआरएस ने पिछले 2 महीने से किया दुष्प्रचार। बीआरएस को बताया परिवारवादी पार्टी। कांग्रेस हो, बीआरएस हो, लगातार 2-3 महीने से गलत प्रचार करना, लोगों को गुमराह करना। कांग्रेस पार्टी सोच में कोई बदलाव नहीं है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। वोटर से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। तेलंगाना के तमाम वोटर से, राय दहिंदगान से मेरी अपील है कि वो निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अभी 9 बज रहे हैं, आपके पास शाम में 5 बजे तक टाइम है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रिपब्लिक भारत से की बात। डीप फेक को लेकर जताई चिंता। कहा मुझे टारगेट करके ध्रुवीकरण की हो रही है कोशिश। नहीं, हमको निशाना जो निशाना बनाया गया है तो वही तो सबसे बड़ा ध्रुवीकरण निशानी है। तेलंगाना में 119 सीटों पर मतदान जारी। तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी विकास राज ने किया मतदान। हैदराबाद में बीआरएस नेता के कविता ने किया मतदान। लोगों से की ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील। अभिनेता श्रीकांत ने हैदराबाद में डाला वोट। लोगों से अधिक मतदान करने की अपील की। तेलंगाना विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जारी। हैदराबाद में अभिनेता जूनियर एनटीआर ने डाला वोट। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। जुबली हिल्स बीएसएनएल सेंटर में पहुंचकर वोट डाला। मशहूर एक्टर चिरंजीवी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान किया मतदान, तस्वीर आई सामने। ऑस्कर विजेता संगीतकार एमएम किरावनी ने हैदराबाद में मतदान किया। हर किसी से वोट डालने की अपील की। चुनाव आयोग को बीआरएस का लेटर। चुनाव में डीप फेक के इस्तेमाल को लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए गए अभियान की शिकायत। तेलंगाना चुनाव के दौरान अनोखे तरीके से लोगों को जागरूक किया गया। मतदान केंद्र के बाहर महिलाओं ने गाना बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू को लेकर बोले लालू। कहा रेस्क्यू टीम के चलते बच्चे मजदूर, इसमें पीएम मोदी का क्या रोल है। टनल से जो मजदूर निकले हैं उसका राजनीति हो रही है। मोदी जी को क्रेडिट दिया जा रहा है। मोदी सरकार को क्या कहेंगे? निकला है इतना विदेश से और कहाँ से लोग आया। इतना दिन के बाद मोदी का क्या है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का लालू प्रसाद के बयान पर पलटवार। पीएम मोदी की निंदा पर बोले नित्यानंद राय। लालू के बयान को बताया हास्यास्पद। लालू जी, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आप हंसी के पात्र बन रहे हैं, मजाक के पात्र बन रहे हैं और दुनिया पर हंस रही है इस बयान के कारण। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने लालू प्रसाद यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा मजदूरों के रेस्क्यू में रात दिन जुटी रही केंद्र सरकार। अगर मजदूरों की चिंता थी तो तेजस्वी ने क्यों नहीं की बात। देश के अलग अलग कोनों से मशीनें वहां पहुंचाई गई। वह अपने आप थोड़ा है
वह पीएम मोदी कार्यालय से ही इंटरवेंशन के बाद वह सब कुछ हुआ। हाँ, ये बताएं कि तेजस्वी यादव की क्या भूमिका रही, क्योंकि जो लोग वहाँ फंसे थे उसमें बिहार के बहुत सारे श्रमिक भी थे। ऋषिकेश में रेस्क्यू किए गए मजदूरों का इलाज जारी। एम्स ऋषिकेश में मजदूरों का चेकअप। अभी सभी मजदूर बताए जा रहे हैं स्वस्थ। 48 घंटे के ऑब्जर्वेशन में है मजदूर। सीएए पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की प्रतिक्रिया आई सामने। कहा सीएए को कोई रोक नहीं सकता। महिला किसानों को पीएम की सौगात, ड्रोन दीदी योजना का किया शुभारंभ। VBSY लाभार्थियों से की पीएम मोदी ने बात। VBSY लाभार्थियों से बात करते हुए प्रधानमंत्री बोले, कहा पहले लोगों तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश की एक प्रेरणा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में आपके जैसी महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की सफल अध्यक्षता पर खुशी जताई और पीएम मोदी के विजन की सराहना की। कांग्रेस नेता साधु सिंह धर्मसोत के यहां पर ईडी की छापेमारी, तस्वीरें आई सामने। प्रयागराज चापड़ कांड में सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। कंडक्टर पर हमला करने से पहले लारेब ने किया था जिहाद का जिक्र। प्रयागराज पुलिस सूत्रों के मुताबिक लारेब हाशमी ने गिरफ्तारी से पहले अपने मोबाइल से कई वीडियोस डिलीट भी किए थे। लुधियाना पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़, एनकाउंटर में मारे गए दोनों आरोपी। जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है बीजेपी। जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जातीय जनगणना की बात करते हैं, वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। जातीय जनगणना पर सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी से पूछा सवाल और कहा कि जातीय जनगणना से कैसे मना करेंगे बीजेपी के पिछड़े नेता। तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, मंत्री जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ऑपरेशन दृष्टि के तहत लगाए गए 8000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास, कैमरे के जरिए की जा रही है निगरानी। बरेली में साइको सीरियल किलर पर एसएसपी सुशील चंद्र भान धुले ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि जल्द ही हत्यारों के पास पहुंचेगी पुलिस। 9 हत्याओं में 6 हत्याएं सेम पैटर्न पर हुई हैं। 9 केसेस जो लोग बता रहे हैं, इसमें से सभी का पोस्टमार्टम नियमानुसार कराया गया है। हर बिंदु पे जांच हो और जो सत्य है वो सामने आ जाए। हमने फोर्स भी लगाया है क्षेत्र में और लोगों से भी हम मीटिंग्स वगैरह की है कि किसी तरीके की अफवाह भी ना फैलाए और सजग भी रहे। उत्तर प्रदेश के आगरा में नहीं थम रहा आवारा जानवरों का आतंक। घूमने आए पर्यटक पर एक कुत्ते ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने इंडिगो पर लगाया गंभीर आरोप, फ्लाइट में देरी को लेकर शिकायत की। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर किया ध्वस्त। तमिलनाडु के धर्मापुरी में वन विभाग पर आदिवासियों का गंभीर आरोप, जंगल में जाने पर भगा दिए जाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की बड़ी लापरवाही आई सामने, समय से इलाज न होने पर नवजात बच्चे की मौत। अंजू 6 महीने बाद पाकिस्तान से लौटी भारत। अंजू की वापसी के बाद की पहली तस्वीर सामने आई। सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद नसरुल्लाह के प्यार में गई थी पाकिस्तान। भारत आने के बाद अंजू ने रिपब्लिक भारत की टीम से की बातचीत, कहा बच्चों के लिए वापस आई हूं। मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ हाँ, बच्चों से मिलूंगी और हस्बैंड का तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, उनसे क्यों मिलना है, उनसे तो पहले से ही। बातचीत के दौरान अंजू ने कहा जैसे भारत से गई थी वैसे ही पाकिस्तान से वापस आई हूँ।
जैसे गई थी वैसे वापस आई हूँ, जैसे और आम लोग जाते हैं आते हैं, बहुत लोग आते जाते हैं, तो इस तरीके से मैं भी आई हूँ। 1 महीने के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान गई थी अंजू। अब कुछ दिनों की अंजू की दूसरी शादी की खबरें भी आई थी सामने। भारत पहुंचने के बाद वाघा अटारी बॉर्डर पर अंजू से सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। अंजू पाकिस्तान के नसरुल्लाह से निकाह के बाद फातिमा बन गई थी। हेडक हो रही सर, मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं हैप्पी हूँ। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जज को मिली जान से मारने की धमकी, न्यायाधीश की बढ़ाई गई सुरक्षा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के जौनपुर में दहेज मांगना पड़ा दूल्हे को भारी, लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बनाया, पुलिस ने लड़के को हिरासत में लिया। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने युवक के पास से तमंचा और कारतूस किया बरामद। पुलिस सवालों ने युवक के हाथ से तमंचा पकड़वाकर वीडियो भी बनवाया। यूपी के फिरोजाबाद में रफ्तार का कहर बेकाबू, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, 2 लोगों की दर्दनाक मौत। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की 145वीं पासिंग आउट परेड, महिला कैडेट्स ने की परेड, तस्वीरें आई सामने। यूपी के झांसी में गाय के गोबर से तैयार किए जा रहे राम मंदिर के मॉडल, मंदिर के उद्घाटन से पहले राम मंदिर मॉडल की भारी डिमांड। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब, सांस लेना हुआ दुश्वार। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में सीजन की पहली बर्फबारी, तस्वीरें सामने आई। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर जल जमाव, आम लोग हुए परेशान। तमिलनाडु में भारी बारिश के चलते सरकार अलर्ट मोड पर, स्कूल बंद करने के लिए आदेश दिए गए। तमिलनाडु के कई इलाकों में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी, एनडीआरएफ की 5 टीम तैनात की गई। और इजराइल ने 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। हमास द्वारा बंधकों को छोड़ने के बदले रिहा किए गए कैदी। हमास ने दूसरे अमेरिकी बंधकों को छोड़ा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पुष्टि।